नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में आपका स्वागत है। तो लंबे समय से भारतीय बाजार में इस प्रकार की खबरें चल रही है कि टेस्ला भारत में आना चाह रही है, सरकार टेस्ला को अनुमति नहीं दे रही है। और कई बार ऐसी भी खबरें आ रही है कि टेस्ला के ऑनर या को फाउंडर, जिन्हें हम इलॉन मस्क के नाम से जानते हैं, वो कह रहे हैं कि टेस्ला भारत में आना पसंद नहीं कर रही है क्योंकि भारत में टैरिफ बहुत ज्यादा है। ऐसे में टेस्ला भारत में एंट्री नहीं कर पा रही है। तो इस तरह की खूब सारी खबरें आती है। और दूसरी तरफ जो भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन इन्फ्लुएंसर की खबरें आती है कि टेस्ला एक बेहतरीन कार है और उस कार को सरकार जानबूझकर एंट्री नहीं देना चाहती है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट से डरते हैं, जिसके कारण टेस्ला को एंट्री दे रहे हैं। हालांकि टेस्ला को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। इन सब खबरों के बीच एक खबर इस वक्त आई है। उस खबर के मुताबिक अब टेस्ला की आधिकारिक रूप से भारत में एंट्री होने जा रही है और एंट्री की जो आधिकारिक डेट है वो भी सामने आ गई है। 15 जुलाई 2025 को टेस्ला भारत में एंट्री करने जा रही है। टेस्ला भारत में किस प्रकार से एंट्री कर रही है वो आपको बता दें तो यह है कि टेस्ला भारत में कोई फैक्ट्री खोलने नहीं जा रही है, बल्कि टेस्ला की जो कारें हैं उन कारों को भारत में बेचने के लिए एक शोरूम खोला जा रहा है, जिसका नाम जो है वो होगा एक्सपीरियंस सेंटर। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में यह शोरूम खोला जाएगा। जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में टेस्ला 5 कारें इस शोरूम में भेजेगी, जहां भारतीयों को इस कार से परिचित कराया जाएगा और साथ में भी भारतीयों को कार खरीदने की सुविधा भी अवेलेबल होगी। यानी इसी साल 15 जुलाई को जो शोरूम खुलने जा रहा है उस शोरूम में परिचित कराने सारा एक कार से परिचित कराया जाएगा कि कार किस प्रकार से काम करती है और कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं और ये कार दूसरी कार से किस प्रकार से बेहतर है। ये सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। ये शुरुआती दौर होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में जाती है या फिर कोई नया उत्पाद लेकर मार्केट में आती है, तो ग्राहकों का इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करने के लिए इस तरह के काम करती है और इसे आधिकारिक रूप से पेनिट्रेशन कहा जाता है। तो ये पेनिट्रेशन एंट्री है, लेकिन पेनिट्रेशन एंट्री किसी फैक्ट्री या प्रोडक्शन के माध्यम से होने की बजाय इंपोर्ट के माध्यम से हो रही है। ये भारतीय बाजार के लिए एक प्रकार का इंपोर्ट है। और बताया यह भी जा रहा है कि टेस्ला द्वारा जो कारें भारत में लाई जा रही है वो कार अमेरिकी प्रोडक्शन कार्स नहीं है, बल्कि वो कार टेस्ला की चाइना में जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में उनका प्रोडक्शन हुआ है और चाइना से उसे सीधा मुंबई लाया जाएगा और मुंबई में कार को बेचा जाएगा। तो आपको बता दें कि शुरुआती दौर में टेस्ला मॉडल वाई चीन से मंगाकर बेचा जाएगा। भारत में जो कार आ रही है वो चीन से आएगी और मॉडल है मॉडल वाई। अभी तक स्थानीय उत्पादन या असेंबली की कोई योजना नहीं है। ना तो भारत में पार्ट्स मंगाए जाएंगे और ना ही भारत में कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी। पार्ट्स मंगाकर क्या होता है कि कई बार इंजन कहीं दूसरे देश से मंगवा दिया, जो आपका विंडो है वो कहीं और से मंगवा दिया, टायर कहीं और से मंगवा दिया और इंडिया में लाके असेंबल कर दिया। वो पूरी कार नहीं आ रही है तो उसे असेंबल कहा जाता है, किंतु टेस्ला ऐसा भी कुछ करने नहीं जा रही है। टेस्ला एक बनी बनाई कार चीन से मंगाएगी और उसे भारतीय बाजार में उतारेगी और भारत में बेचने की कोशिश करेगी। टेस्ला कंपनी को लेकर भारत में तरह तरह की खबरें चलती है। तो उन खबरों में एक खबर यह भी है कि ये जो टेस्ला कार ला रही है उस कार की प्राइस क्या होगी। तो इस कार की प्राइस के बारे में बात करें तो ये भारतीय बाजार में लगभग 46 to 48 लाख बेस प्राइस होने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि 48 लाख तक ये कार पड़ने वाली है। अगर इस कार की फैक्ट्री कॉस्ट की बात की जाए, यानी कार जितने में फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाती है, तो बताया जा रहा है कि जो मॉडल वाई, टेस्ला मॉडल वाई भारत में उतारा जा रहा है उसकी फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 27.7 लाख है, यानी 27,17,000 रुपए है। और कहा जा रहा है कि जब ये भारत में आएगी तो इस कार पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी होगी। यानी जो मूल प्राइस है 27.70 लाख, उस प्राइस पे 70% इंपोर्ट ड्यूटी होगी। उसके बाद में कार का इंश्योरेंस होगा जो उससे अलग होगा। इंश्योरेंस और अन्य जो टैक्सेज है, रोड टैक्स वगैरह, वो अलग से लगेगा और उसके बाद कार आपकी ऑन रोड होगी। जब ऑन रोड होगी तो उसकी प्राइस 40 लाख से 48 लाख के बीच होने का अनुमान है। अभी तक आधिकारिक क्या होगी उसकी खबर सामने नहीं आई है। और कहा जा रहा है कि इसमें बीमा और टैक्स अन्य जोड़े जाएंगे तो इसकी कॉस्ट जो है 50 लाख के आसपास पहुंच सकती है। 50 लाख में यह कार पड़ने वाली है।
लेकिन यहां आप ध्यान दीजिए कि इसकी फैक्ट्री प्राइस जो है वो 27.7 लाख रहे, बाकी सारी चीजें इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से बढ़ रही है। तो ऐसे में हमारे सामने सवाल यह है कि टेस्ला कुल मिलाकर भारत में एंटर हो चुकी है और अब यह कार बनाएगी नहीं और ना ही भारत में कोई इसका असेंबल करेगी, किंतु चाइना से कार मंगाएगी और भारत में बेचेगी। किंतु जब ये भारत में एंटर हो गई और इस कार की बिक्री में कुछ रुझान देखा गया, यानी भारतीय जो ग्राहक है कार के, वो अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और कार नई खरीदते हैं टेस्ला से, तो आने वाले समय में कार टेस्ला जो है वो भारत में अपनी फैक्ट्री भी लगा सकती है। फैक्ट्री लगाने का कारण यह है कि अगर भारत में ही कार बनेगी तो 27.70 लाख जो चाइना में पड़ रहा है उससे सस्ती लेबर हमारे यहां मिल सकती है, जिसके कारण इस कार की प्राइस जो है वो कम होकर 20 लाख के आसपास भी आ सकती है और ऑन रोड 22 लाख के आसपास हो सकती है, क्योंकि उसका जो रेंटल लग रहा है वो रेंटल नहीं लगेगा और साथ ही चाइना के मुकाबले में हमारी लेबर भी सस्ती है और चाइना के मुकाबले में हमारी बाकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज भी सस्ती है। तो ऐसे में कार की प्राइस कम हो सकती है और अगर ये भारत में ही प्रोडक्शन शुरू कर दे तब भी चाइना के इक्वली प्राइस आती है तो भी इसकी प्राइस क्या हो जाएगी 27.70 लाख। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, जिसके कारण ये ऑन रोड होते होते 30 लाख के आसपास आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो टाटा के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। अगर टाटा के ऐसे ही सेगमेंट, जो सेगमेंट टेस्ला का वाई है, वैसे ही सेगमेंट की बात करें तो टाटा द्वारा जो सेगमेंट भारत में पेश किए जा रहे हैं वो टाटा नियॉन और दूसरा जो है टाटा क्राउ, ये जो मॉडल है उन मॉडल के मुकाबले में ये कार हो सकती है। प्रेजेंट में उनके मुकाबले में नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से उनके मुकाबले में नहीं है, क्योंकि वो बात आपको प्राइस की वजह से समझ आ जाएगी। अगर प्राइस की बात करें तो टेस्ला की प्राइस जो है इंडिया में यहां पर आपका 70 to 85 लाख इंपोर्टेड लिखा हुआ है, किंतु ये अमेरिकन प्राइस है। चाइना से जब ये मंगाया जाएगा तो 50 लाख के आसपास जो है वो ऑन रोड हो जाएगी। किंतु अगर टाटा नियॉन की बात करें, टाटा नियॉन जो है उसकी प्राइस 14 से 49 लाख बताया, 14.49 लाख से लेकर 19.49 लाख, यानी 14.5 लाख से 19.5 लाख प्राइस होती है टाटा नियॉन की। अगर ये भारत में टेस्ला बनने लगे तो बिल्कुल टाटा के इक्वली प्राइस आ सकती है। और अगर टाटा क्रू की बात करें तो टाटा क्रू की अनुमानित लागत है वो 20 से 25 लाख के बीच है। तो चाइना में जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो टाटा क्रू के इक्वली है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी समाप्त कर दे तो टाटा क्रू के इक्वल ये कार खड़ी हो जाएगी। ऐसे में टाटा के सामने एक चैलेंज हो सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो होंडा सिटी की प्राइस भी लगभग यही है और स्कॉर्पियो के कई मॉडल है या महिंद्रा एंड महिंद्रा के कई मॉडल है, उनकी प्राइस भी इतनी ही है, किंतु वो सब कार भारत में निर्मित होती है, जिसके कारण इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। तो इस वजह से फैक्ट्री कॉस्ट पे ही वो कार कंपनी थोड़ा अपना मार्जिन ऐड करके भारत में बेच रही है, जिसके कारण उनकी प्राइस, मार्केट प्राइस है वो कम है, किंतु टेस्ला भारत में नहीं बन रही है, जिसके कारण उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इसको एंट्री दे दे तो ये इक्वल हो सकती है। और जो टाटा के लिए एक चैलेंज बन सकती है, उस चैलेंज बनने का मेन कारण यह है कि सेगमेंट अगर देखें तो ये सेगमेंट्स आपको बताए तो टाटा टेस्ला मिड साइड एसयूवी है। अगर टाटा नेक्सॉन की बात करें तो कॉम्पैक्ट एसयूवी है और क्रू की बात करें तो मिड साइड है। मतलब ये मिलके टाटा क्राउ जो है टाटा क्राउ के इक्विवेलेंट कार है। बैटरी की क्षमता देखें तो टेस्ला की क्षमता 75 to 80 किलोवाट है। अगर टाटा नेक्सॉन की बात करें तो इसकी महज 30 kWh है, यानी 30 किलोवाट है। और टाटा कर्व की बात करें तो 50 to 55 है। ऐसे में बैटरी की कैपेसिटी टेस्ला की ज्यादा है, तो लोगों का इंटरेस्ट टेस्ला में अधिक होगा। रेंज की बात करें तो अगर टाटा नेक्सॉन की बात करें तो इसकी रेंज 325 किलोमीटर है, जबकि टेस्ला मॉडल वाई जो है उसकी 505 और टाटा कर्व की 500 है। तो रेंज में भी टेस्ला टाटा के मुकाबले में आगे दिखती है। अगर 0 से लेके 100 किलोमीटर घंटा रफ्तार पकड़ने में कितना टाइम लेती है तो टाटा जो नेक्सॉन है उसका टाइम लगभग 9 सेकंड है और टाटा कर्व का टाइम है वो 8 सेकंड के लगभग है, किंतु टेस्ला का ओनली 5 सेकंड्स है। बैटरी चार्जिंग की बात करें तो 30 मिनट में टेस्ला की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है और टाटा
कर्व की 50 मिनट में और टाटा नेक्सॉन की 56 मिनट में। तो किसी भी बेसिस पे देखें तो टेस्ला बेहतर है। ऐसे में अगर टेस्ला की भारत में एंट्री हो जाती है तो टाटा कंपनी पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी। तो सरकार को सोचना होगा कि उसे घरेलू कंपनी को आगे बढ़ाना है या फिर एक विदेशी कंपनी को आगे बढ़ाना है। अगर टेस्ला को आने वाले टाइम में लाइसेंस दे दिया तो फिर मान लीजिए कि टाटा पूरी तरह से फेल हो जाएगी। आपके दिमाग में क्या विचार है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं। और अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर या फिर कोई अन्य सवाल है मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे आपको एक रोचक जानकारी के साथ।